Exercise 1.6, question number 2. Solve the following system of linear equation by using Cramer rule. तो ये क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे Cramer रूल को यूज करके। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है? मैट्रिक्स फॉर्म। पहले हम लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म क्या आएगा? तो लेफ्ट साइड से एक मैट्रिक्स बनाएंगे, दिस इज इक्वल टू राइट साइड। इससे जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा? यहाँ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 1 -2 2 -1, यहाँ x और y आएगा, दिस इज इक्वल टू 5 और 6। तो देखें इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो वापस यही आएगा। तो मैथमेटिक्स में हर वो स्टेप आप कर सकते हैं जिससे पिछला स्टेप वापस आ जाए। ठीक है, तो यहां से क्या होगा? लेट इस मैट्रिक्स को हम ए कहेंगे, 1 -2 2 -1, इस मैट्रिक्स को x कहेंगे और इसको b। तो यहाँ पे क्रामर रूल में ये होगा कि यहाँ पे आपको इनवर्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल x और y की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? ये जरा इंपॉर्टेंट स्टेप है। x दो वेरिएबल है, पहले x है फिर y है। अब x कैसे फाइंड होगा? जो a मैट्रिक्स में जो फर्स्ट कॉलम है, तो उस फर्स्ट कॉलम को आप रिप्लेस करेंगे इस मैट्रिक्स पे 5 6, ठीक है, और दूसरा कॉलम ऐसे ही आएगा डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, और दूसरा y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू में अब a का जो फर्स्ट कॉलम आप ऐसे ही लिखेंगे, अब जो सेकंड कॉलम होगा उस सेकंड कॉलम को आप रिप्लेस करेंगे 5 6, सेकंड कॉलम की जगह पे आप ये कॉलम लिखेंगे 5 6 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। अब हमने x और y की वैल्यू सॉल्व करनी है, फाइंड करनी है, तो उसके लिए पहले क्या होगा? a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो a का डिटर्मिनेंट a ये है 1 -2 2 -1। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? आप क्रॉस से मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे 1 × -1, माइनस फार्मूला का होगा और ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा। तो -1 ये माइनस माइनस प्लस 4, -1 + 4 3। तो ए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई? 3। अब यहाँ से हम नेक्स्ट हम x फाइंड करेंगे और y। x किसके बराबर है? 5 -2 6 -1 डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट। तो x इसको क्रॉस से मल्टीप्लाई करें, डिटर्मिनेंट माइनस फार्मूला का आएगा 6 × -2 डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है? 3। ये -5 प्लस -6 × -2 तो 12 आएगा। तो -5 + 12 इससे 7 आएगा, तो 7/3। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 7/3। अब y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो y किसके बराबर है? 1 2 5 6, 1 2 5 6 का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय a का डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होगा? ये क्रॉस से मल्टीप्लाई होगा 1 × 6 माइनस ये क्रॉस से मल्टीप्लाई होगा 2 × 5 डिवाइड बाय a का डिटर्मिनेंट। a डिटर्मिनेंट की वैल्यू है यहाँ पे 3। तो y = 6 - 10/3, तो ये -4/3 y की वैल्यू आ गई। अब x और y की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली, अब हमें ये नहीं पता कि ये x और y की वैल्यू ठीक है कि नहीं है। तो उसके लिए हम चेक करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करेंगे। अगर इन दोनों को सेटिस्फाई कर दिया तो ठीक होगा, अदरवाइज ये वैल्यू ठीक नहीं होगी। तो ये चेक, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये जो नेक्स्ट में सॉल्व कर रहा हूँ इसमें सिर्फ आप अपने क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है x - 2y = 5। x की वैल्यू क्या है? 7/3 - 2। y की वैल्यू क्या है? -4/3 = 5। तो 7/3 माइनस माइनस प्लस 8/3 = 5। एलसीएम ले लें तो 7 + 8 तो 15/3। तो 15/3 कैंसिल करके तो ये 5 = 5। तो फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लिया।
अब सेकंड इक्वेशन जरा चेक करें। सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 6। तो 2x की वैल्यू क्या है 7/3 माइनस वाई की वैल्यू क्या है -4/3। तो ये 2 7 14/3 माइनस माइनस प्लस 4/3। लेफ्ट साइड पे एलसीएम ले लें, दोनों सेम है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। 14 + 4 6, तो 18/3 6, ये कैंसिल होके 6 आएगा। तो 6 तो देख लिए दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लिए, तो इट्स मीन जो हमने x और y की वैल्यू फाइंड की है वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी हमने क्रॉमर रूल के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं। 4x + 3y = -2, x - 2y = 5। तो पहला हम इसको लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म, इस इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगा, लेफ्ट साइड से एक मैट्रिक्स बना दे और राइट साइड से भी एक मैट्रिक्स बना दे। तो लेफ्ट साइड क्या होगा 4x + 3y x - 2y, यहाँ से एक मैट्रिक्स आ गया और यहाँ से -2 5। इससे नेक्स्ट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 4 3 1 - 2, यहाँ पे एक्स वाई, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके वापस यही आएगा -2 5। तो लेट ए, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को आप हमेशा ए कहेंगे। 4 3 1 - 2 एक्स, इसकी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप लिख ले, और इस जो राइट साइड पे जो मैट्रिक्स होगा उसको आप बी कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इनवर्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक्स और वाई फाइंड कर सकते हैं। तो एक्स कैसे फाइंड होगा, तो ए मैट्रिक्स में जो फर्स्ट कॉलम होगा उसकी जगह पे ये वैल्यू आएगी -2 5, और सेकंड कॉलम अपनी ऐसे ही आएगा डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट, और वाई की वैल्यू फर्स्ट मैट्रिक्स ऐसे ही लिखेंगे 4 1, सेकंड मैट्रिक्स की जगह पे ये बी मैट्रिक्स आएगा -2 5 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो अब हम पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड होगा, ए का डिटर्मिनेंट ए किधर, ये 4 3 1 - 2। तो डिटरमिनेंट क्या, क्रॉस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 × -2 -1 × 3, तो -8, ये -3 -11। तो ए डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई। डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है -11। अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x = -2 3 5 - 2 का डिटरमिनेंट डिवाइड बाय a का डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। -2 × -2 प्लस 5 × सॉरी यहाँ पे दरम्यान में क्या है -5 × 3 डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है -11। तो ये -2 × -2 तो +4, -5 3 15 और -11, तो ऊपर से -11 आएगा, यहाँ से -11 तो 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। अब y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो y किसके इक्वल है, y = 4 - 2 1 5 डिवाइड बाय a का डिटरमिनेंट। तो ये a का डिटरमिनेंट ये क्रॉस से मल्टीप्लाई 4 × 5 माइनस फार्मूला का आएगा 1 × -2 ओवर a डिटरमिनेंट की वैल्यू -11। तो ये 4 5 20 माइनस माइनस प्लस 2 22 ओवर -11, ये -2। तो y की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 1। अब इसको अगर आपने चेक करना है तो चेक कैसे करेंगे, आप x और y की वैल्यू दोनों जगह पुट कर ले। अगर दोनों को सेटिस्फाई कर लिया तो ये आपकी ठीक होगी, अदरवाइज दोबारा आप देखेंगे इसको। तो यहाँ पे अगर हम पुट कर लेंगे तो x की वैल्यू 1, तो ये सेटिस्फाई कर जाते हैं, आप इजीली चेक कर सकते हैं। पार्ट नंबर 3 ग्रामर रूल। तो जो दो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, मैट्रिक्स फॉर्म। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का दो इक्वेशन दिए हैं, इसका मैट्रिक्स फॉर्म ये होगा हमारे पास। लेफ्ट साइड से एक मैट्रिक्स बना दें, दिस इज इक्वल टू राइट साइड ऑफ द मैट्रिक्स। सही है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स।
5731 इंटू एक्स वाई, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके वापस यही मैट्रिक्स आएगा 3 5। नेक्स्ट हर क्वेश्चन में लेट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को आप ए कहेंगे 5731, इस मैट्रिक्स को एक्स कहेंगे, कैपिटल एक्स एक्स वाई। ये यूज होगा इनवर्स मेथड में, क्रामर रूल में इसका यूज नहीं है। b इज इक्वल टू 3 5। अब क्रामर रूल में एक्स और वाई दो वेरिएबल है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, इस ए मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम को बी पे रिप्लेस करें और सेकंड ऐसे ही लिखें डिवाइडेड बाय ए का डिटरमिनेंट। और वाई की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट मैट्रिक्स फर्स्ट कॉलम आप ऐसे लिखेंगे, सेकंड कॉलम की जगह पे ये वैल्यू आएगी डिवाइडेड बाय ए का डिटरमिनेंट। अब हमने एक्स और वाई की वैल्यू सॉल्व करनी है, तो उसके लिए पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट क्या है 5 7 3 1। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू 1 माइनस फार्मूला का 3 इंटू 7 है, ये मल्टीप्लाई होंगे। तो 5 माइनस 3 7 21, तो ये आएगा -60। तो ए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई -60। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एक्स क्या है, एक्स हमारे पास है 3751 डिवाइडेड बाय ए का डिटरमिनेंट। अब ये डिटरमिनेंट फाइंड करें, ये दोनों को मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 1 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है -16। ये 3 माइनस 5 7 35 आएगा -16। तो ये -32 और -16, तो ये आ जाएगी 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। अब y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y किसके इक्वल है 5 3 3 5 माइनस डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें, -3 को 3 से डिवाइड बाय ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है -16। ये 5 5 25 माइनस 3 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, तो -16। तो ये ऊपर 25 माइनस 9 से 16 आएगा डिवाइड बाय -16, तो हो जाएगा -1। तो y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 2। अब चेक करेंगे कि क्या ये क्वेश्चन हमारा ठीक है कि नहीं। यानी कि पेपर में जब आप सवाल सॉल्व करेंगे तो आप रफ वर्क में लास्ट में इसको चेक करें कि आपका सवाल ठीक है कि नहीं है। ये चेक सवाल का हिस्सा नहीं है, ये आप रफ वर्क में खुद करेंगे। तो पहली इक्वेशन क्या है 5x + 7y = 3। तो x की वैल्यू पुट करें, 7y की वैल्यू पुट करें 3। तो ये 10 - 7 3, तो 3 = 3। तो पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लिया। अब सेकंड इक्वेशन क्या है 3x + y = 5। तो 3x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1। तो ये 6 - 1 5, तो 5 = 5। दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, तो जो हमारे x और y की वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू हमारे पास ठीक है।